मनमोहन सिंह जी उत्तराखंड के अचिन्हित आंदोलनकारियों के दिल्ली अध्यक्ष से मैं बात करने जा रहा हूं, जो विभिन्न मुद्दों पर बात होगी। मनमोहन जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और अब आप बताइए कि आगे जो उत्तराखंड सरकार के साथ आपने जो मांगे रखी थी, उन मांगों का क्या हुआ? यादव जी, मैं पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपको हमारे इन बातों का ध्यान रहा। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली आंदोलनकारियों की 2017 से के बाद अगर सुध ली थी तो 2017 में ही हरीश रावत की सरकार जो थी तो उन्होंने 317 लोगों का चिन्हीकरण कराया था। उसके बाद 4.5 साल तक त्रिवेंद्र सिंह रावत जी अध्यक्ष रहे और मुख्यमंत्री रहे उत्तराखंड सरकार के। उन्होंने अपने कार्यकाल में एक भी चिन्हीकरण का काम नहीं किया गया। उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आए, उन्होंने इस मुद्दे को उनसे हम उत्तराखंड सदन में मिले और उनसे जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि हम इस पर विचार विमर्श करेंगे। और कुछ दिन बाद वो भी मंत्रिमंडल से मुख्यमंत्री के पद से निकल गए। सर, अगला सवाल मेरा ये है, एक मिनट सर, अगला सवाल मेरा ये है, जो आपने चिन्हित आंदोलनकारियों की बात उठाई थी और जैसे त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद एक और मुख्यमंत्री बदले, उसके बाद में मिस्टर धामी जी मुख्यमंत्री बन के आए, क्या आपकी धामी जी से कोई बात हुई है इस मामले में? देखिए, पूरे 13 जिलों के अंदर पूरे प्रदेश उत्तराखंड प्रदेश के अंदर लगातार धरना प्रदर्शन चलता रहा। उनकी आक्रोश के बाद धामी जी ने उत्तराखंड आंदोलनकारियों की घोषणा करी, जिस घोषणा में उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर 2021 तक के उन्होंने चिन्हीकरण की डेट दे दी गई है और उसमें जियो जारी भी कर दिया है। और अब 1 महीना निकल चुका है इस आदेश को, पर उस आदेश के अंदर हमारा 2008 का जियो था 4 बिंदु, वो छूट गया है, जिसके कारण 13 जिलों में अभी तक भी जो दिल्ली से फाइलें गई थी और कुछ लोगों का 13 जिलों के अंदर अभी भी फाइल पड़ी हुई है, पर उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। हमारी सरकार से यही मांग है कि 2008 के जियो को दोबारा लागू किया जाए। इसमें 4 बिंदु का मतलब है अखबार की कतरन, अखबार संस्थाओं के माध्यम से लिखे हुए पत्र और साथ में डीएम के विवेक पर, वो 2008 में जारी किया गया था। उस जियो को अगर दोबारा सरकार जारी कर दी है तो निश्चित दिल्ली के आंदोलनकारियों का, एनसीआर के आंदोलनकारियों का और समस्त उत्तराखंड में जो रह गए उनका उसका लाभ मिल पाएगा। मनमोहन जी, एक इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये है कि अब चुनाव में बहुत कम समय रह गया है कि करीब अप्रोक्सीमेटली 1 महीना 1.5 महीने का अंतराल है। अगर आचार संहिता लागू हो जाती है, कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, फिर तो आप कैसे इनसे बात कर पाएंगे, किस आधार पर बात कर पाएंगे? इसलिए अभी कोई 1-1.5 महीने के बीच में कार्यान्वित करने की योजना है? देखिए, हमारा लगातार सीएम से संपर्क पर हमारी बात चल रही है और हमारी कार्यकारिणी जो दिल्ली की है वो विचार विमर्श कर रही है कि एक दिन हमें अब जंतर मंतर पर धरना देना पड़ेगा, तभी सरकार हमारी बात को मानेगी। तो सरकार को हमने अल्टीमेट करने की बात चल रही है और जल्दी हम अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। सर, एक और हमारा सवाल है इसी से संबंधित कि ये आपने कुछ समय पहले भी इस तरीके से आपका एक प्रपोज़ल और मेमोरेंडम भिजवाया था यहाँ के रेजिडेंस कमिश्नर के मार्फत, तो उसका यहाँ के रेजिडेंस कमिश्नर ने कुछ जवाब दिया? हाँ, उसमें जवाब आया था हमारे पास कि इस पर कार्रवाई चल रही है। और कार्रवाई चलने के बाद सरकार ने जब ये अभी धामी जी ने ऑर्डर निकाले हैं, 31 दिसंबर 2021 तक का डेट दे रखी है, और हमारा उस पर यही कहना है कि सरकार ने घोषणा कर दी है चिन्हीकरण की और जियो भी जारी कर दिया है। और उस जियो के अंदर 2008 का जियो जिसमें लिखा हुआ था अखबार कतरन विवेक पे संस्थाओं के माध्यम से, वो छूट गया है। अगर जब तक वो लागू नहीं होगा, जब तक सरकार उसे लागू नहीं करेगी, तब तक 317 लोगों का चिन्हीकरण नहीं हो पाएगा और जो छूट गए हैं उनका नहीं हो पाएगा। इसी कारण से अभी जिलों के अंदर जो कमेटी गठित हुई है उसमें केवल जो मानक रखे हुए थे, जेल, गोली और घायल, उन लोगों का हो चुका है। पिछले 21 साल से वो उनका काम हो चुका है, पर केवल अखबार की कतरन, डीएम के विवेक पे और संस्थाओं के माध्यम से वो लोग छूट गए हैं और उन्हीं लोगों को, छूटे हुए लोगों को हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि उन लोगों को अपना हक मिल सके, उनका सम्मान सरकार कर सके। मनमोहन जी, एक बहुत लास्ट और महत्वपूर्ण सवाल है
कि आपने आपकी अचिन्हित आंदोलनकारियों की मुख्य मांगें क्या रहीं, वो आप एक बार संक्षिप्त में बता दें। देखिए, मुख्य मांगे तो हमारी ये रही है। सबसे पहले तो हम लोगों का एक जितने भी दिल्ली से एनसीआर से जो जिन लोगों का चिन्हीकरण किया गया था 2017 के अंदर, और हमने वो 2008 का जियो 2017 में लागू भी करवा दिया था, पर कुछ कारण से नई सरकार का गठन होने के बाद वो छूट गया था। तो हमारी उसमें मांग ये थी कि पहले हम लोगों को चिन्हीकरण कर दिया जाए और जो सरकार की जितनी भी सुविधा हैं उसको उस सुविधा के अंदर लिया जाए, उनका मान सम्मान किया जाए। हमारी यही मांग सरकार से थी। अच्छा, धन्यवाद।